नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज के वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके जीएस से टॉप 100 ऐसे प्रश्न लेके आ चुका हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक एसएससी जीडी का एक्सपीरियंट हूं और मैंने जितना भी तैयारी किया और पढ़ा है उस हिसाब से मैंने आपके लिए 100 ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप अपना प्रश्न का उत्तर जो है कॉमेंट में देते चलिएगा। पहला प्रश्न आज का आपका, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ 1526 ईस्वी के वर्ष में और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका तीसरा, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों तांबा उत्पादक राज्य सबसे बड़ा जो भारत के अंदर है वो है राजस्थान और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली लागू की? तो दोस्तों वो गवर्नर जनरल थे वेलजली और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों गैर ध्रुवीय हिमनद हमसे पूछ रहा है, तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन और प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो है दोस्तों राज्यसभा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य है वो है प्रकाश संश्लेषण करना और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला 10वां प्रश्न है आज का आपका, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो जीएसटी जो है दोस्तों वो लागू हुआ 2017 के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अभी हमने कुल 10 प्रश्न किए हैं और आपने सही से तैयारी की होगी तो आपके 8 प्रश्न सही ही हुए होंगे। आपने कहीं कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, संविधान सभा का मसौदा समिति में कौन सदस्य नहीं थे? तो सब मसौदा समिति पूछ रहा है, तो संविधान सभा की मसौदा समिति में गोपाल कृष्ण गोखले जो नहीं थे, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? दोस्तों समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन के उपाधि से जाना जाता है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लार सलाइवा किस ग्रंथि से निकलती है? तो सलाइवा जो है वो निकलती है दोस्तों लाल ग्रंथि से और सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य दोस्तों वो है गुजरात और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? दोस्तों लखनऊ समझौता जो है वो 1916 के अंदर हुआ था, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, आज का 17वां प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन था? दोस्तों वो था SLV-3 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, किस ग्रह को चारों ओर सबसे प्रमुख छल्ले रिंग्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो ग्रह है शनि और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? दोस्तों राजनीति के निर्देशक तत्व जो है वो प्रेरित है आयरलैंड से और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न आज का आपका, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वह कहाँ है? दोस्तों उद्गम स्थान जो है नर्मदा नदी का वो है अमरकंटक और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपसे जितने भी PDF है नोट है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बुक हो या कुछ भी, मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर ले। वहां पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक, समरी सब चीज़ देते रहता हूं, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो दोस्तों वो गठन हुआ था 2005 के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा
सा था? दोस्तों भारत का जो पहला मेट्रो शहर था वो कोलकाता था और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है? दोस्तों इंसुलिन का जो कार्य है मानव शरीर के अंदर वह है रक्त शर्करा नियंत्रित करना और सही उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? दोस्तों लोकतंत्र का जो अर्थ है भारतीय प्रस्तावना में वो है जनता का शासन और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों IMF का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वह थी सुचेता कृपलानी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका भारतीय संसद में प्रश्नकाल किस समय का होता है? दोस्तों प्रश्नकाल जो है वो होता है सत्र के शुरुआत में और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों पीली क्रांति का जो संबंध है वो है तिलहन से और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? दोस्तों द्रव भाग जो है मानव शरीर के अंदर वो कहलाता है प्लाज्मा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? दोस्तों भारतीय संविधान में जो नागरिकता का उल्लेख है वो भाग 2 के अंदर है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों कोयला उत्पादक क्षेत्र पूछ रहा है तो झरिया है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों अभी से आप लोग मेरे साथ बने रहे। आप लोग को लग रहा होगा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको गारंटी लिखवा लो आपके ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप अपना आंसर देते चलिए बस खाली। अगले प्रश्न को देखते हैं औरंगजेब का मृत्यु कब हुई? दोस्तों औरंगजेब का जो मृत्यु है वो हुई 1707 ईस्वी में और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? दोस्तों RBI की जो स्थापना है वो RBI एक्ट 1934 के तहत हुई और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो है अंटार्कटिक ओशियन और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका भारतीय संविधान में नगर पालिका का उल्लेख किस भाग में है? दोस्तों नगर पालिका का जो उल्लेख है वो भाग 9 के ए में है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी टैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का स्वदेशी टैंक जो पहला है वो है अर्जुन और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? दोस्तों पूर्व का जो स्कॉटलैंड है वो कहा जाता है मेघालय का और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछ रहा है तो वो है यकृत और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आपसे पूछे दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन है? वो दोस्तों अग्नाशय है, आपको याद करके रखना है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों WTO की जो स्थापना हुई 1995 के अंदर हुई और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? दोस्तों न्याय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वो है 3 प्रकार का और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आज का भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? दोस्तों वो है अरहिंत और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका पृथ्वी का घूर्णन अवधि क्या है? दोस्तों पृथ्वी का जो घूर्णन अवधि है वो है 23 घंटे 56 मिनट और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों जीवन से अधिकार से जो संबंधित अनुच्छेद हुआ अनुच्छेद 21 है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है पहली बार गाया गया था 1911 के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका किस देश को सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है? दोस्तों वो थाईलैंड है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची के अंदर जो विषय है वो 52 है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों वो है अमेजोन और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान में वृत्ति आपत्तिकाल किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है
है दोस्तों 360 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब हम लोग थोड़ा तेजी से चलते हैं। अगला प्रश्न है चौथा अंगल मसूर युद्ध कब हुआ? दोस्तों चौथा अंगल मसूर युद्ध जो है वो हुआ 1799 और प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो भिलाई के अंदर स्थित है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि का जो मुख्य कार्य है वो है चयापचय नियंत्रित करना और प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? डाक प्रणाली की जो शुरुआत है वो हुई 1854 के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 148 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात ऊंचाई के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों वो जलप्रपात है कुंचिकल और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका दोस्तों रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों रोलेट एक्ट जो है वो पारित हुआ 1919 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संवैधानिक सलाहकार थे BN राव और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों फेफड़ों का जो मुख्य कार्य है वह है गैसों का आदान प्रदान करना और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आज से आपका भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ है? दोस्तों वो है कृष्णा गोदावरी बेसिन और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा का मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अभी हमने बहुत तेजी से 65 प्रश्न पे आ चुके हैं और 65 प्रश्न में आपके अभी तक कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना है और अपनी एनर्जी को फुल हाई रखिए क्योंकि आप एग्जाम के बहुत ही कम समय बचे हैं। हम लोग फोड़ते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों मौलिक अधिकारों की जो संख्या है भारतीय संविधान के अंदर वो है 6 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या है? दोस्तों पुतली का जो मानव नेत्र के अंदर काम है वो है प्रकाश नियंत्रित करना और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका भारत की सबसे बड़ी थर्मल पावर परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों थर्मल पावर परियोजना पूछ रहा है तो वो है दोस्तों मुद्रा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब प्रभाव में आया? दोस्तों भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो दोस्तों वो है पिंगली वेंकैया ने और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? दोस्तों वो यान था SLV-3 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों RBI का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ दोस्तों 1949 के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी केवल भारत में कौन सी है? तो दोस्तों वो नदी है दोस्तों गोदावरी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुई और 26 जनवरी को लागू हो गया था। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों वो जीव है डॉल्फिन और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका विश्व व्यापार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व व्यापार दिवस जो है वो मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। पर्यावरण दिवस पूछ रहा है दोस्तों, सॉरी पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में धन विधेयक किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? दोस्तों धन विधेयक जो है वो पारित किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? गीत पूछ रहा है, गीत और गान में अब बता दूं दोस्तों जो गान राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो वो 552 हो सकती है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। वैसे कितनी होती है 543 और अधिकतम पूछेगा तो वो है 552। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के आधार पर है वो है राजस्थान। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? दोस्तों आपातकालीन प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अंदर वो भाग है 18 के अंदर, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में कुल रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 506 लीटर होती है, उत्तर सी नंबर जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ? तो जो पहला परमाणु परीक्षण पूछ रहा है तो दोस्तों वो हुआ पोखरण के अंदर, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों बरगद का वृक्ष है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों वो कुल सदस्यों की संख्या 15 है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? तो दोस्तों वह हम भारत के लोग से, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था वो था अप्सरा, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों राष्ट्रीय फल है आम, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ई नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कितने सदन है? सदनों की बात की जाए 2 सदन है, कौन कौन है आपको कमेंट करके बताना है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है हमसे, तो वो है दोस्तों एंजल फॉल्स, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाला दोस्तों रोग है वो स्कर्वी है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत का पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? या किया है हमने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वो वाशिंगटन डीसी है, बी अभी मैंने किया। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो 12 अनुसूचियां हैं, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज किस संविधान संशोधन से लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन था, और उत्तर हो जाएगा सी नंबर। हमने तोड़ते फोड़ते पूरा जोश के साथ 100 प्रश्न पे आ चुके हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो पहली बैठक है दोस्तों वो हुई 9 दिसंबर 1946 के अंदर, और इसी के साथ हमने आज 100 प्रश्न कंप्लीट किया, और आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए आपको कमेंट करके बताना है, और ऐसी जोश के साथ अपने लगे रहिए और इस बार एग्जाम को फोड़ देना है। अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम।